दिल्ली आबकारी नीति यानी कि शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की बेटी और बीआरएस के नेता के कविता पर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की ओर से हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद के कविता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उससे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े केस में कविता के तार पुरजोर तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी का कहना है कि अरुण पिल्लई केसीआर की बेटी के लिए बेनामी तरीके से पैसे लगाने का काम करता है। इन सब खुलासों के बाद से ईडी ने आज के कविता से पूछताछ भी की है और इसको लेकर बीआरएस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी। आज उन्होंने जमकर बवाल भी मचाया, खूब नारेबाजी भी की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केसीआर की बेटी के ऊपर जिस तरह से ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या उसके पीछे कोई सियासी मायने भी हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि इस साल नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होना है। हम सब जानते हैं कि तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को ही खत्म हो जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में कानूनी प्रक्रिया चाहे जो भी हो, लेकिन इसका असर तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखा जाएगा। दरअसल दक्षिण भारत में तेलंगाना उन राज्यों में शामिल है जिसमें कर्नाटक के बाद बीजेपी अपने पैर तेजी से फैला रही है और यही वजह है कि के कविता पर ईडी के शिकंजे को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। केसीआर की पार्टी बीआरएस आरोप लगा रही है कि आगामी तेलंगाना चुनाव को देखते हुए बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार उनके नेताओं पर राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। ईडी के कार्रवाई पर बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव का कहना है कि बीजेपी चाहे जो भी करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि कार्रवाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। शराब घोटाले की जांच के तहत मिल रही जानकारी के आधार पर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कानूनी कार्रवाई है। हालांकि इतना तो तय है कि दिल्ली की आबकारी नीति केस में के कविता का नाम आने के बाद भाजपा तेलंगाना में इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। अरुण पिल्लई के खुलासे के बाद अब के कविता के लिए इससे बाहर आना आसान नहीं होगा। नवंबर दिसंबर यानी कि चुनाव के वक्त तक अगर इस केस में उनकी मिली भगत को लेकर कुछ नई बातें आती हैं तो ये न सिर्फ के कविता के लिए बल्कि इससे लगातार तीसरी बार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने की सपना देख रहे केसीआर की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। ये सब हम जानते हैं कि के चंद्रशेखर राव पिछले कुछ महीनों से 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी बेटी पर ईडी का शिकंजा बढ़ रहा है और दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वैसे में केसीआर के लिए तेलंगाना में सत्ता बरकरार रखना अब सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में आप बताइए हमें।